नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। सुपौल के निर्मली विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हमारी मौजूदगी और आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार सक्रियता के साथ जो यहाँ पर वोटर्स हैं वो पहुंच रहे हैं, चाहे बुजुर्ग हो चाहे महिला हो। लगातार यहाँ पर सबकी भागीदारी देखने को मिल रही है, क्योंकि सुपौल की अगर बात करें तो यहाँ पर 5 विधानसभा क्षेत्र और उसमें से यहाँ पर 5 विधानसभा क्षेत्र में से एक जो है निर्मली विधानसभा है। यहाँ पर हम पहुंचे हुए हैं क्योंकि ये थोड़ा सा ग्रामीण इलाका यहाँ पर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पर लोग जो है सुबह से वोटिंग करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि बिहार चुनाव की अगर हम बात करें, हमने लगातार आपको बिहार चुनाव की तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाई है। और ऐसे में सबसे बड़ी बात ये भी है कि अब बिहार का जो चुनाव है वो अंतिम रूप ले रहा है। आज 11 तारीख यानी कि मंगलवार को आज 20 जिलों के 122 सीटों पर आज चुनाव हो रहा है। इसमें लगभग 45,000 से ज्यादा जो है वो मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 1302 जो उम्मीदवार हैं वो मैदान में अपनी किस्मतों को आजमा रहे हैं और आज शाम 5 बजे के बाद जो है उन सभी प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी और इसका फैसला अब 14 तारीख को होगा। नतीजे सामने आएंगे 14 तारीख को, तो पूरे बिहार की जो तस्वीरें हैं वो साफ हो जाएंगी। अब दूसरे चरण का चुनाव है। पहले चरण की चुनाव की हमने सारी अपडेट आप तक पहुंचाई थी, इसमें 18 जिलों के 121 सीटों पर चुनाव हो रहा था। तो ऐसे में आज जब भी चुनाव हो रहे हैं तो दूसरे चरण में पूरा चंपारण, पूरा सीमांचल, उसके बाद सुपौल है, रोहतास है, कैमूर है, अंगका भागलपुर है, मधुबनी है, मिथिलांचल की कुछ जगह है, वहां पर चुनाव किया जा रहा है। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यह कि बिहार में अगर मुद्दों की जब बात हम करते हैं तो बेरोजगारी, पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन जब सरकार की बात करते हैं तो सरकार यहाँ पर सड़क और जो रोड है उसकी बात सबसे ज्यादा करते हैं। तो ऐसे में यहाँ के क्या कुछ खास मुद्दे हैं उसको लेकर हम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा दें कि देखिए सामने ये पोस्टर बनाया गया है निर्मली विधानसभा का, यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि यहाँ पर अगर बात करें कोसी क्षेत्र में आ जाता है। और ऐसे में यहाँ पर 800 से जो 1200 है वो वोटर्स कहीं पर भी रखने की बात की गई थी। तो ऐसे में 786 वोटर्स यहाँ पर हैं और 426 पुरुष और 360 महिलाओं की जो संख्या है वो यहाँ पर है। आप वोट देकर आ गए हैं? क्या नाम है आपका? इसी गांव के रहने वाले हैं आप? अच्छा, तो क्या व्यवस्था यहाँ पर ठीक लग रही है आपको जब वोट? ठीक है, व्यवस्था ठीक है। यहाँ का मुद्दा क्या है आखिर जिसको देख करके लोग वोट दे रहे हैं? मुद्दा यही है, पार्टी को देख करके वोट दे रहा है। पार्टी को देख करके वोट दे रहा है, काम को देख करके नहीं? नहीं, काम को देख करके नहीं। आपको कौन पार्टी पसंद है? हम लोग को तो भी है वही है, तो इस बार बदलने के लिए चाहते हैं। जेडीयू हटाना चाहते हैं लगातार जो 3 बार पिता है, लालटेन की तरफ जा रहे हैं। लालटेन क्यों पसंद आ रहा है? एक बार तो बदलना चाहिए, 15-20 साल 3 बार से लगातार 2000 क्या उम्मीद करते हैं नए आपकी जनता की? तो हम अकेले क्या इसको अनुमान क्या पता? नहीं, उम्मीद आदमी करता है। जैसे मैं हूँ, मैं अपने क्षेत्र के विधायक से उम्मीद करूँगा कि मेरे यहाँ सड़क यहाँ से, जैसे यहाँ इस क्षेत्र से विधायक बदल जाए। अच्छा, यहाँ पर सड़क की व्यवस्था, बिजली पानी की व्यवस्था, सब कुछ की व्यवस्था, सब कर दिया, सब कुछ के जंगल राज को उजाला कर दिया। जंगल राज का तो लोग आरोप लगाते हैं लालटेन पर। लालटेन तो बुता गया है, उधर तो बुता गया, इधर लालटेन दोबारा जलाना चाह रहे हैं। देखिए, तो जनता से हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो है सुरक्षा बलों की तैनाती, आपको पहले हम एक बार जरा इस क्षेत्र दिखाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में महिला भी यहाँ पर है। एक बार जरा महिला से बात कर लेते हैं। यहाँ पर भाई आपको वोट देनी है? वोट दिया ही नहीं? दे आए वोट? अच्छा, तो कैसा माहौल लगा अंदर? व्यवस्था सब ठीक था? सब ठीक था। आपके यहाँ पर स्थानीय मुद्दा सब क्या है जिसको देख करके लोग वोट दे रहे हैं? परेशानी उस क्षेत्र में कुछ? परेशानी तो है क्षेत्र में, कोसी भीतर में क्या परेशानी? बाढ़ आया, वर्षा हुआ, किसान से फसल वसल सब भी बर्बाद हुई है। आजकल चले आए घर द्वार जब कट गया था तो उसके लिए पुनर्वास की योजना सब जो बोली, आपको मिला कुछ? नहीं मिला। कोई अधिकारी से बात, कोई आता होगा, नेता होगा तो कोई बात नहीं? बिहार में कौन नेता आपको अच्छा लगता है? नीतीश कुमार के यादव में से ये लगता है? आपको अगर मौका मिले तो आप किसको चुनना चाहेंगे? नीतीश कुमार। इसको किस वोट होगा वही। चलिए ठीक है, अपना वोट जो आदमी गुप्त रखता है, ठीक है। आप वोट दे आए हैं?
देने के लिए आए हैं। तो क्या मुद्दा यहाँ पर चल रहा है जिसको आप देख करके इस बार वोट देंगे? हम लोग तो वही नीतीश कुमार के साथ लगातार, क्योंकि 3 साल से उन्हीं वही जीत रहे। परिसी मन के बाद जब चुनाव हुआ था तो तब से अभी तक में कितना विकास आप लोग इस क्षेत्र में देख रहे हैं? हर चीज तो कोसी का ये क्षेत्र पड़ता है तो लोग कहते हैं कि यहाँ पर बाढ़ से भी बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, उन सबको लेकर धीरे धीरे कर रहा है। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार जो लोग कह रहे हैं कि बुजुर्गों के लिए यहाँ पर बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई। यहाँ पर लोग लगातार वोट देने के लिए आ रहे हैं। भैया, आप अपनी माता जी का वोट दिलाने आए? हाँ जी, आप दे दी वोट? हाँ, दे दिए। अंदर व्यवस्था ठीक लगा? हाँ, ठीक लगा व्यवस्था। बोले थे बुजुर्गों के लिए जो आ रहे हैं लोग, उनके लिए यहाँ पर सारी व्यवस्था है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? खुश हैं एकदम? आप बताएं। हाँ आप भी दे दिए वोट? माँ जी एक बार वो दिखाइए कैसे करके। तो लोग बिल्कुल, आप देखिए, उम्र का भी कुछ नहीं है, यहाँ पर लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। यहाँ पर मुद्दा मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा, सक्रियता से आप लोग पहुंचे हैं, तो क्या मुख्य मुद्दा आप लोगों के क्षेत्र का है? दे रहे हैं। सरकार में कौन पसंद है? नीतीश कुमार की सरकार ज्यादा अच्छी लगती है या फिर अगर तेजस्वी की है तो वो अच्छी लगती है? तो अच्छा लगता है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। तो इस बार भी जो विधायक है जेडीयू के, उन पे बनाए रखेंगे। आप लोग वोट देने आए हैं, बिल्कुल इसी प्रकार से जो लोग हैं वोटिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा अधिकार जो है वो जनता के लिए होता है। और ये क्षेत्र जो है साफ ग्रामीण क्षेत्र ही है, और ऐसे में लोगों से भी बातचीत करेंगे। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, युवा हैं आप लोग, बात करें जरूरी हो जाता है। वोट दे दिया आप? क्या आप लोग, क्योंकि युवा हैं, इस बार बोल रहे हैं कि जैसे यहाँ पर लगातार लोग सब पहुँच रहे हैं तो जेनजी का वोट बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो आप लोगों के हिसाब से क्या लग रहा है आपको? क्या मुद्दा देखकर आप लोग वोट दे रहे हैं? हम लोग के हिसाब से इस बार भी क्या मुद्दा महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ का है आपको? नीतीश कुमार जो है अच्छे तरीके से विकास किए हुए हैं। और यहाँ के जो वर्तमान विधायक थे अभी कुछ दिन पहले अमित प्रसाद यादव, वो भी अच्छा काम किएगा विधानसभा में। क्योंकि लगातार जब से परिसीमन के बाद चुनाव हुआ है वो हर बार जीत रहे हैं, तो इस बार लोग कह रहे हैं कि जो है बैद्यनाथ है आरजेडी की तरफ से, अब इस बार जनसुराज भी यहाँ पर पहुंचा हुआ है। तो क्या लग रहा है कि इस बार थोड़ा सा जो लोगों के मन में है ऑप्शन ज्यादा आ गया हो, तो हो सकता है इस बार जेडीयू के लिए मुश्किल हो जाए? आप मानते हैं सर? नहीं भैया, किस तरह से मानिएगा? यहाँ पे जो विकास जिस तरह से हो रहा है उस तरह से बीजेपी का ही सरकार होनी चाहिए। बीजेपी की सरकार। तो नीतीश कुमार पसंद है आपको? बताओ। हाँ, और भी लोग हैं यहाँ पर, बात करेंगे हम। आपका क्या नाम हुआ? पंडित जी, ये बताइए थोड़ा सा यहाँ का समीकरण क्या देखते हैं आप सुपौल में निर्मली विधानसभा का? यहाँ तो फिलहाल वोट सब अच्छा चल रहा है। यहाँ पे आप देखिए वो जी हम लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी मुद्दा ये आता है कि कोसी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का किसान को कभी लाभ नहीं मिलता। ठीक है, मतलब भी होता ये है ना कि अब की बात सबसे पीछे लास्ट टाइम में बाढ़ आया, बाढ़ में बहुत सारे आदमी का नुकसान हुआ, लेकिन सरकार को इस तरफ बिल्कुल सब मतलब ये बोलते हैं इधर कीजिए, इधर का वो, उधर का इधर, मतलब कुछ सहयोग नहीं देते। बाबा आप भी पहुंचे, आप वोट दे दिए? कितना दूर से आए हैं चल के? मोटरसाइकिल से आए हैं। अंदर व्यवस्था ठीक लगा आपको? बुजुर्गों के लिए, दिव्यांगों के लिए, महिलाओं के लिए बोले हैं? सबके लिए ठीक है। सब ठीक है। ठीक है। तो पहले के हिसाब से अभी आप लोग क्या मुद्दा यहाँ का मेन मान रहे हैं जिसको दिक्कत है? विकास हुआ है यहाँ? विकास हुआ है। कौन, नीतीश कुमार पसंद है कि तेजस्वी? आपको अभी कहना मुश्किल है। आपको कौन लेकिन जो वर्तमान में वो पसंद है आपको? वर्तमान में नीतीश कुमार के राज्य में बैठे हैं मुख्यमंत्री। हाँ, चलिए, तो देखिए लगातार जो जन भागीदारी है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है और लोग लगातार पहुंचे हुए। आपको थोड़ा क्षेत्र भ्रमण कराते हैं कि आखिरकार ये क्षेत्र है कैसा, यहाँ पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है, क्योंकि ये ग्रामीण इलाका है। यहाँ पर लोग जो है वो आ रहे हैं बार बार सुबह 7 बजे से। यहाँ पर लोगों की जो भागीदारी है वो देखने के लिए मिल रही है। ग्रामीण क्षेत्र है, आप देखेंगे एक बार यहाँ पर, क्योंकि पुनर्वास की जो योजना है उसकी यहाँ पर बहुत जरूरत है। लोग ये कोसी का क्षेत्र जो है ये माना जाता है। यहाँ पर जब
बारिश वारिश होती है तो जो बाढ़ के चलते यहाँ पर कई सारी फसलें जो हैं वो खराब हो जाती है, जिसके चलते यहाँ पर लोगों को पुनर्वास योजना के लिए बोला जाता है। और ये देखिए आप ये क्षेत्र, ये हम आपको दिखा रहे हैं निर्मली विधानसभा का ये क्षेत्र है, जहाँ पर लगातार लोगों की एक शिकायत जरूर रही है कि जब यहाँ पर कोसी की बाढ़ आती है तो उसके बाद लोगों की जो जमीनें हैं वो नष्ट हो गई हैं, कईयों की जो फसल है वो खराब हो गई है। तो ऐसे में पुनर्वास योजना की बात की तो जाती है, लेकिन वो पुनर्वास यहाँ पर लोगों को नहीं मिला है। तो ये ग्रामीण क्षेत्र में, लेकिन बतौर यहाँ पर अगर आपको यहाँ की जानकारी दो निर्मली विधानसभा की, तो सन 1952 में जब चुनाव हुआ था, उसके बाद फिर 2008 के परिसीमन के बाद 2010 में यहाँ पर चुनाव हुआ था, यानी कि 1957 में जब वो कार्यकाल खत्म हुआ उसके बाद से यहाँ पर चुनाव नहीं हुआ। यहाँ पर 2010 में चुनाव हुआ, उसके बाद से लगातार जेडीयू के जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर लगातार जीत रहे हैं, अनिरुद्ध प्रसाद यादव, और उसके बाद अब यहाँ पर आरजेडी की तरफ से बैद्यनाथ है। और सबसे बड़ी बात निकल करके ये आती है कि आखिरकार 3 बार से लगातार जो जेडीयू के विधायक यहाँ पे हैं वो जीत रहे हैं, और इस बार भी जो लोग हैं उनके मन में है कि भाई हम यहाँ पर जेडीयू के प्रत्याशी को जिताना चाह रहे हैं। लेकिन एक शिकायत जरूर है लोगों की कि जो पुनर्वास योजना की बात की जाती है, आखिरकार वो पुनर्वास योजना कब मिलेगा। यहाँ पर और भी लोग हैं, हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मंजू कुमार। मंजू कुमारी। वोट दें ही आप? दीदी, और यहाँ पर आपको लगता है यहाँ पर दिक्कत क्या है एरिया में? बाढ़ आती है? इस जगह पर जहाँ आप लोग रहते हैं यहाँ पर भी बाढ़ आती है? आती है। तो घर भर पूरा आपका पानी वानी में डूब जाता होगा, तो तब कैसे गुजर बसर चलता है आप लोगों का? नहीं हो पाता है। चूल्हा चौका खाना पीना सब बंद हो गया। तो क्या सरकार से कुछ मांग रखते हैं अपनी तरफ से जो वोट दिए हैं तो? नहीं कुछ दिया। सरकार से क्या चाहती हैं कि सरकार आपके लिए क्या सुविधा, क्या मदद करे? तो आप लोग को जमीन के लिए कोई यहाँ पर जगह नहीं दी गई जहाँ पर आप लोग जाके रह सकें? आवास योजना चलाई गई है, वो सब नहीं है? ये देखिए, तो ये जगह है, ये ग्रामीण क्षेत्र है। सुपौल के 5 विधानसभा क्षेत्र में से एक ये निर्वाचन जो ये क्षेत्र है, ये निर्मली विधानसभा में इस वक्त हमें, और यहाँ पर लोगों से भी हमने बात करी है, हम गांव के अंदर भी आए हैं, हमने आपको दिखाया है। हम पोलिंग बूथ पर भी लगातार एक बार फिर से नजर बनाएंगे कि पोलिंग बूथ पर किस प्रकार की जो तैयारियां वो चल रही हैं। आप देखिए पीछे गाड़ियां जो है ये लगातार यहाँ पर आ रही हैं, वीडियो यहाँ पर पहुँच चुकी है। उसके बाद जो एजेंट्स हैं वो यहाँ पर लगातार मुस्तैदी के साथ जमा है। और ये क्षेत्र की अगर हम बात करें, यहाँ पर सुरक्षा की भी तमाम पुख्ता इंतजाम यहाँ पर रखे गए हैं, सुरक्षा कर्मी की तैनाती यहाँ पर की गई है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो उसका खासतौर पर ध्यान रखा जा रहा है। लगातार देखिए आप, जैसे यहाँ पर वीडियो पहुंच चुके हैं, देख रहे हैं किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। सभी वोटर्स के हाथ में आप देखिए ये पर्चियां हैं, यहाँ पर सुरक्षा कर्मी की तैनाती की गई है सब, क्योंकि शांतिपूर्ण रूप से जो वोटिंग है वो संपन्न कराना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज बिहार के अंदर हो जाता है। बिहार में कई ऐसे जिले हैं, कई ऐसी सीटें हैं जहाँ पर संवेदनशीलता देखने को मिलती है। और शाम 5 बजे तक, सुबह 7 बजे से ये वोटिंग जो है वो लगातार जारी है। और वोटिंग के वक्त यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की जो तैनाती है वो पूरी हो। देखिए वोटिंग करके जो महिलाएं हैं वो बाहर निकल कर आ रही हैं। हम लगातार बात करें, हमने बुजुर्गों से भी बात की, हमने यहाँ पर दिव्यांगजन भी पहुंचे थे, कुछ इनसे भी बात की है कि आखिरकार यहाँ का माहौल क्या है। बार बार जो एक ही बात निकल कर सामने आ रही है कि जो व्यवस्था है वो फिलहाल ठीक है यहाँ पर। और भी यहाँ पर लोग हैं, महिलाएं, इनसे बात करेंगे कि वोटिंग करके आई है, कैसा लगा है। माँ जी आप वोट दे आई? व्यवस्था ठीक है? महिलाओं के लिए बोल रहे हैं, अंदर जाएंगे तो बहुत सारी व्यवस्था थी, वो सारी चीजें ठीक है? चलिए, तो देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर सभी लोग जो है सक्रियता के साथ पहुंचे, और निर्मली विधानसभा के जो लोग हैं वो साफ तौर पर बहुत जागरूक देखने को मिल रहे हैं। और उन लोगों में एक मतलब कहें तो उत्साह भी है, क्योंकि दिन भी हो रहा है। यहाँ पर लोग सुबह 7 बजे से कतारों में लग करके अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। पूरे तरीके से लोग यहाँ पर बैठे हैं। सुरक्षा कर्मियों की भी तैनाती यहाँ पर देखने के लिए है, क्योंकि सुचारू रूप से वोटिंग प्रोसेस को लगातार जारी रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज भी होता है। और बिहार के अंदर अभी क्योंकि अंतिम चरण में चुनाव हो रहा है, अंतिम चरण में ये मतदान हो रहा है, तो 122 विधानसभा सीटों पर जो ये चुनाव है, ऐसे में सुपौल में ये 5 विधानसभा क्षेत्र है, ये भी अपने आप में इनका बहुत महत्व है। तो इन्हीं सभी जगहों पर हम लगातार पहुंच रहे हैं। आपको दिखा भी रहे हैं कि कैसे यहाँ पर जो है पूरी मुस्तैदी के साथ सुरक्षा कर्मियों का लगातार जारी है। वीडियो यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, जो यहाँ के अधिकारी हैं वो बार बार इस क्षेत्र में आते हैं, पहुंचते हैं और यहाँ पर दिखा रहे हैं कि क्या किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि हर थोड़ी देर में यहाँ पर जब अधिकारी पहुंचते हैं तो लोगों के मन में कुछ असामाजिक तत्व की कोशिश करते हैं ऐसे पोलिंग बूथ्स पर पहुंचने के बाद उन वोटिंग को प्रभावित करने की, या फिर बूथ, क्योंकि पहले बहुत देखा जाता था, हालांकि अब इस तरीके की घटनाएं नहीं होती, जैसे बूथ कैप्चरिंग पहले कर दी जाती थी। तो इसके डर से
क्योंकि जब पता है कि हर थोड़ी देर में अधिकारी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, यहाँ पर जो तैनाती है सुरक्षा कर्मियों की यहाँ पर है, एसएसबी की तैनाती यहाँ पर की गई है, तो ऐसे में किसी प्रकार की कोई दिक्कत होना बहुत ही मतलब माना जाए तो ना के बराबर होती है। और अधिकारियों का बार बार आना एक पॉजिटिव साइन भी इसलिए होता है क्योंकि ऐसे लोग जो है वो किसी भी प्रकार की अपनी घटना को घटित होने से करने से जो है वो डरते हैं। साथ ही साथ कल की अगर हम बात करें तो दिल्ली में कल क्योंकि ब्लास्ट हुआ है लाल किला के पास, उसके चलते जो है सीमावर्ती जो इलाके हैं उनके साथ तो अगर बात करें उन्हें हाई अलर्ट पर रखा गया है, लेकिन अब क्योंकि आज यहाँ पर चुनाव भी था तो इसको भी बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट पर किया गया है क्योंकि बहुत बड़ा धमाका है, नेशनल कैपिटल है दिल्ली, तो उसके चलते यहाँ पर चुनाव में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए उससे जोड़ते हुए यहाँ पर सभी चीज़ों का जो है वो ध्यान रखा जा रहा है। तो बिहार में 122 सीटों पर चुनाव है, हम लगातार पहुँच रहे हैं, हर सीट पर हम आपको दिखा रहे हैं जानकारी। और आप देख सकते हैं बार बार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, निर्मली क्षेत्र की तस्वीर है। महिलाओं के लिए एक तरफ लाइन लगाई गई है, पुरुषों के लिए एक तरफ लाइन लगाई गई है। साथ ही साथ जब कोई बुजुर्ग यहाँ पर पहुंच रहा है तो उनके लिए जो है यहाँ पर एक स्पेशल बीच से वो जा सकते हैं, उनको कतार में खड़े होने की जरूरत नहीं है, वो आ रहे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो आगे की तरफ बढ़ जा रहे हैं। तो ऐसे में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना हर वोटर के लिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि बिहार में अगर सरकार बने, सरकार चाहे जिसकी बने, लेकिन आपका एक एक वोट जो है वो बहुत निर्णायक साबित होता है। तो ऐसे में बिहार चुनाव से जुड़े हुए तमाम अपडेट्स के लिए आप लगातार द हिंदी टॉप पर बने रहिए।